नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों मैं, वो उस सेक्टर का है जिसे आप कह सकते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव सेक्टर है दोस्तों। प्लस जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं मैं, वो निचले स्तरों से यानी 52 वीक लो के आसपास से लगभग 27% की तेज़ी दिखा चला है। और अब निवेशक ये सोच रहे हैं भाई, इस तेज़ी के बाद आगे क्या करना चाहिए। 30 जून की तारीख निवेशकों के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस दिन कंपनी जो है ₹7.5 का जो डिविडेंड है यानी आप कह लीजिए एक्स डिविडेंड हो जाएगी कंपनी। और उसके बाद वो निवेशक जो शायद डिविडेंड के लिए स्टॉक में निवेशित हैं या डिविडेंड के लिए देख रहे हैं, वो शायद हटे यहाँ से और एक डिविडेंड के बाद शायद गिरावट देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि 7.5 का डिविडेंड होने वाला है, 30 जून के बाद क्या करना चाहिए, जिनके पास लॉन्ग टर्म के लिए मुझे रखना है मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे और मैं इसे इसलिए अवॉइड कर रहा था। मैं चाह रहा था भाई कि जब कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जब क्वेरी लगेगी कि हाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तब उसका एड्रेस की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इस जो नाम है दोस्तों, नाम इंडिया, उसके ऊपर चर्चा करूँगा। Q4 के नंबर्स, कौन कॉल डिटेल, किस तरह बिजनेस आगे बढ़ रहा है और कैसे एक आप कह सकते हैं एक सैचुरेशन दिख रहा है दोस्तों कंपनी में। लेकिन ये सैचुरेशन आने वाले कुछ समय में काफ़ी हद तक जाने वाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये कंपनी मुझे अच्छी भी इसलिए लगती है, 5% के आसपास का दोस्तों ये डिविडेंड भी देती है कंपनी, ठीक है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे ये बाय ऑन डिप्स के लिए स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। डिस्क्लोजर के रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर करेंटली स्टॉक को होल्ड करते हैं दोस्तों। और अगर कोई गिरावट होती है, बड़ी गिरावट होती है, वापस से स्टॉक 200, 210, 230 के आसपास आता है, तो शायद एक नेक्स्ट चंक मैं इस स्टॉक में खरीदारी कर सकता हूं दोस्तों। मेरा विजन यहाँ पे ना बाय ऑन डिप्स का है और काफ़ी लंबे समय तक इस स्टॉक को रखने का है दोस्तों। क्योंकि एक चीज़ मैं जानता हूँ, आने वाले समय में एक ह्यूज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस पूरे के पूरे सेक्टर में और बढ़ेगी। क्योंकि भाई सबको पता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, और जहाँ बिजनेस ज़्यादा होता है वहाँ कंपटीशन अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल में दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। मैं फिर कहूँगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। सेकंड पार्ट में कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होने वाला है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं ऐसे ही स्टॉक बनाता हूं दोस्तों, स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस, तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम दोस्तों सीधा लेकर के चलता हूं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां पर अच्छे से और एक कंप्लीट एनालिसिस हम इस स्टॉक के ऊपर करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है वीडियो का सेकेंड पार्ट। शुरुआत हम करेंगे Q4 के कुछ आप कह सकते हैं एक एनालिसिस से। तो देखिए, जो नाम इंडिया है इससे काफ़ी हद तक एक म्यूटेड परफॉर्मेंस शो की थी अपने Q4 के नंबर्स में, जहाँ पर जो कोर रेवेन्यू था उसमें मात्र 3% की जंप देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% की आपको गिरावट देखने को मिली थी टू 338 करोड़ रुपीज़ दोस्तों। बात करें ग्रोथ की दोस्तों, किसमें, ये QAAUM, ये क्या होता है, क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो वहाँ पे ये देखने को मिला दोस्तों, वहाँ पर 4% की ईयर ऑन ईयर, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीज़ें काफ़ी हद तक टॉप लाइन आप कह सकते क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन यील्ड फ्लैट ही रही थी, ठीक है। और ये 0.475 बेसिस पॉइंट पे आई थी, जो कि पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 0.483 थी, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर ये 477 थी। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आएगा, कोई भी सरप्राइजिंग नंबर नहीं आया था, लेकिन Q4 के बाद से शेयर में एक तेज़ी देखने को मिली है। देखिए, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो एक बहुत बुरा फेस चलना था ना AUMs का, वो ऑलरेडी जा चुका है। तमाम निगेटिविटी, तमाम आप कह सकते हैं इश्यूज ऑलरेडी स्टॉक्स के शेयर प्राइस में प्राइजन हो चले हैं दोस्तों। प्लस कंपनी बहुत शानदार डिविडेंड देती है, ठीक है। और इसीलिए मैंने थंबनेल में कहा है कि भैया 30 जून की तारीख को ज़रूर से ज़रूर संभल के रहें और 30 जून की तारीख निवेशक ज़रूर याद रखें, ठीक है। आगे आप यहाँ पाएंगे कि जो टॉप लाइन यील्ड दोस्तों, ये आने वाले समय ये कह सकते हैं नीचे ही की तरफ जाएगी दोस्तों, क्योंकि न्यू लोअर यील्डिंग AUM कंटिन्यू टू रिप्लेस ओल्डर हायर यील्डिंग AUMs। प्रॉब्लम ये है कि अब जो नई AUMs आ रही हैं दोस्तों,
उसमें जो पुरानी वो AUMs थी जहाँ पे काफ़ी अच्छी यील्ड आ रही थी उनको रिप्लेस किया जा रहा है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू AUM रेशियो देखेंगे तो वो तो स्टेबल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कि भैया AUM के हिसाब से जो खर्चे किए जा रहे हैं वो कैसे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो 19 बेस पॉइंट्स रहा है जो कि 18 बेस पॉइंट था एक साल पहले। तो यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन को देखेंगे तो उसके हिसाब से चीज़ें कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। बात करें अदर इनकम की तो वो 40 करोड़ में आई है जो कि पहले 62 करोड़ थी। और ये एक बड़ा लॉस है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्विंग है दोस्तों टू MTM लॉस ऑन फिक्स्ड इनकम, ठीक है। आगे देखिए जो इक्विटी AUM दोस्तों ये 44% कंट्रीब्यूशन करती है जो कि पहले मात्र 41% था, ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। और जो फिक्स्ड इनकम AUM है दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट उसमें गिरावट देखने को मिली है, 18% पे आ गया जो पहले 25% थी ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और जो ETF AUM है ना दोस्तों वो 24% पे आई है जो पहले 19% था। रीज़न देखिए जब बाजार में भयंकर गिरावट होती है ना तो निवेशक ETFs की ओर से बहुत ज़्यादा जाता है। और आपको पता है पिछले कुछ क्वार्टर से ये ETF में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की ट्रैक्शन भी बढ़ी है और यही कारण है। और निप्पॉन एक बहुत बहुत बड़ा नाम है ETF की वर्ल्ड में और यही कारण है कि ETF में 24% रहा है जो पहले मात्र 19% था। बात करें मार्केट शेयर की दोस्तों ये स्टेबल है इक्विटी AUM में, जबकि मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिली है एसेट अंडर मैनेजमेंट की मिस में दोस्तों। SIP इनफ्लो अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लगभग 11% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये और जो इम्प्रूवमेंट है मार्केट शेयर में वो 8% पे आई है। जो SIP का शेयर है दोस्तों 5 साल से ज़्यादा में वो लगभग 60% रहा है फॉर नाम इंडिया, ठीक है। यानी SIP में 60% आप जो कह सकते हैं वो नाम इंडिया में रहा है जो कि हायर है इंडस्ट्री एवरेज में जो मात्र 24% का है दोस्तों, ठीक है। यानी जो SIP है वो लगातार लोग कर रहे हैं दोस्तों नाम इंडिया की एसेट्स पे, ठीक। अब की पॉजिटिव की बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए SIP इनफ्लो वो लगातार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है और कंपनी धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना मार्केट शेयर भी इंप्रूव कर रही है, ठीक है। मैनेज टू होल्ड इक्विटी मार्केट शेयर डिफलाइन, देखिए AUM में गिरावट तो हुई है, इसका कोई मना नहीं कर सकते भैया गिरावट नहीं है, AUM में गिरावट हुई है, लेकिन कंपनी का जो दोस्तों आप कह सकते हैं मार्केट शेयर है आप माफ करिएगा जो इक्विटी मार्केट शेयर है वो काफ़ी हद तक रहा अच्छा रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो मोर और लेस आप देखेंगे कहीं धूप है तो कहीं छाव है, लेकिन ओवरऑल कंपनी एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है। और देखिए इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पेस में भी मुझे लगता है मजबूत बने रहना अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और स्टॉक तमाम निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है दोस्तों, ठीक है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कुछ कोर अर्निंग ग्रोथ मार्जिन देखने को, थोड़ा ना अंदर डीप डाउन करते हैं। ये कोटक से मैंने उठाया दोस्तों, तो देखिए जो निप्पॉन AMC है इसमें 2% की ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है, 4% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू ग्रोथ में, जबकि जो एक्सपेंसेस ग्रोथ है उसमें 8% का जंप रहा है, ठीक है। यानी जो एक्सपेंसिव थोड़े बढ़े हैं। आप म्यूचुअल फंड AUM की ग्रोथ देखेंगे तो 4% ईयर ऑन ईयर रहे जो कि फ्लैट रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि स्टाफ कॉस्ट देखेंगे ना तो काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल रहे हैं और जबकि -5% रहे ईयर ऑन ईयर। लेकिन जो नॉन स्टाफ कॉस्ट ग्रोथ है ना उसमें आपको जंप देखने को मिल रहा है, लगभग 20% की ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिल रही है नॉन स्टाफ ग्रोथ। और रीज़न क्या था, हायर ड्यू टू बिजनेस डेवलपमेंट अदर ऑनगोइंग कॉस्ट, ठीक है। और जो कोर कॉस्ट वो दोस्तों वो बहुत हद तक स्टेबल रहा है एट ऑलमोस्ट 40% लेवल। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कंपनी अभी थोड़ा अपना विस्तार कर रही है, इस कारण आपको थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ड्राइवर्स इन प्लेस फॉर हायर इक्विटी मार्केट शेयर। ये जो हायर इक्विटी मार्केट शेयर है ना दोस्तों, अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर में जारी रहता है, मुझे ये लगता है एक बड़ी री रेटिंग आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और देखिए और आप ये मत मानिए कि स्टॉक बहुत ज़्यादा भागने लग जाएगा, 3-4 गुना हो जाएगा, क्योंकि कंपनी डिविडेंड ही बहुत शानदार देती है और डिविडेंड स्टॉक्स में उतनी बढ़ोतरी होना थोड़ा टफ रहता है। प्लस जिस कह सकते हैं मार्केट में काम करती है वो अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है। आप देखिए इन्होंने लिखा है कि भाई हम नोटिस कर रहे हैं कंस्टेंटली कि जो निप्पॉन AMC दोस्तों उसकी जो इक्विटी फंड परफॉर्मेंस है वो टॉप टियर में रही है दोस्तों, विथ 80 to 90% उनकी AUM दोस्तों इन द टॉप 2 क्वार्टरली अक्रॉस 1 ईयर 3 एंड 5 ईयर मार्केट रिटर्न। यानी इनकी जो फंड्स है ना वो काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों,
लेकिन however translation into overall equity market share continue to elude. आप देखिए even if delayed we believe this is imminent as we have seen across players over the years. On the positive note जो SIP फ्लो है दोस्तों मार्केट शेयर में वो 8% है, जबकि आप कह सकते हैं अगेंस्ट 6% शेयर ऑफ इक्विटी AUM. ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं दोस्तों, मोर और लेस ये है कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है. यहाँ पे अगर मैं सार बताऊँ, कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है. SIP इनफ्लोज के मामले में कंपनी बहुत शानदार है, धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रही है. और पिछला अगर आप इतिहास देखें इन कंपनीज का जो सेक्टर में काम कर रही हैं वो इसी तरह बढ़ोतरी करती हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोस्तों यील्ड डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और जो एक रेगुलेटरी ओवरहैंग चल रहा है ना एक इशू को लेकर के वो. तो आप देखिए ब्लेंडेड रेवेन्यू यील्ड देखेंगे तो उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 2% की 247 बेसिस पॉइंट, लेड बाय मिक्स इफेक्ट टुवर्ड्स हाई शेयर ऑफ ETFs. ठीक है, रीजन जो हाई शेयर ऑफ ETF और देखिए ETF ज़्यादा यील्ड आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता और यही कारण है कंपनी इक्विटी फंड्स की तरफ ज़्यादा जा रही है क्योंकि ETF में आप मार्केट शेयर बढ़ा रहे हो, ओके, आप रेवेन्यू उतना या रेवेन्यू यील्ड उतना जनरेट नहीं कर सकते. आगे बढ़ते बात करें रेगुलेटरी चेंजेस और साइज एंड चेंजेस को हटा दें, वी एक्सपेक्ट यील्ड मूवमेंट विल रिफ्लेक्ट द कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ हायर ग्रॉस फ्लो मार्केट शेयर. ठीक है, एक जो चीज़ है दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है सेबी की जो अपकमिंग रिव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड फीस एक्सपेंसेस है वो एक बहुत बड़ा मॉनिटर रहेगी और ओवर राइडिंग सम ऑफ द फंडामेंटल इंप्रूवमेंट एनी डाउनवर्ड रिवीजन और रीवर्किंग ऑफ ये कैप्स कहा जा रहा है. देखिए जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है और मुझे ये लगता है ना ये बहुत बड़ा झटका होगा दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसके ऊपर कैप लगता है टोटल एक्सपेंस रेशियो में एक बार सडन बहुत बहुत बड़ी गिरावट तमाम आप कह सकते हैं इंडस्ट्री MNC स्टॉक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी. बट मुझे ये लगता है अगर बड़ी गिरावट होती है स्टॉक वापस से 200 के आसपास जाता है तो वो एक खरीदारी का मौका होगी और अगर पॉजिटिव चीज़ होती है तो एटलीस्ट एक बाउंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा. ठीक है, आगे देखिए तो आप यहाँ पाएंगे कंपनी जो इन्वेस्टर मिक्स देखेंगे 44% कॉर्पोरेट है, रिटेल में आप देखिए इस कंपनी की बात कर रहा हूँ रिटेल में 29% है और HNI में 26% है. लगातार यूनिक इन्वेस्टर्स में आपको इन पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही होगी दोस्तों. ये देखिए इस बार जो Q4 के नंबर आए हैं इसमें 36.2 रहे हैं और मार्केट शेयर में थोड़ी सी स्लाइटली आपको गिरावट देखने को मिलेगी. जो पहले 37.1 था वो इस बार 37 रहा है. आप देखिए ETF शेयर में ना लगातार मिक्स होते दिख रहे हैं, वहाँ पे इनका मार्केट शेयर बढ़ते दिखाई दे रहा है. तो वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपनी की कॉन कॉल. तो देखिए कंपनी कॉन कॉल में ज़्यादा कुछ नहीं, जो पहले कहा है वही है. इंडस्ट्री ए जो आप कह सकते हैं यहाँ पर लिखा है ग्रोथ हुआ है वो काफ़ी हद तक स्टेडी रही है दोस्तों 0.5% में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और अब टेक है 40.51 लाख करोड़. ठीक है, यहाँ पे जो हमारी बात देखने लायक बात है वो है जो SIP कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्तों फाइनेंशियल टीम में वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रही है, जबकि जिसने जो प्रकार किस प्रकार की ग्रोथ है 25% ईयर ऑन ईयर. और इसीलिए कह रहा हूँ SIP कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार देखने को मिल रहा है. बात करें डेट सेगमेंट की दोस्तों तो उसने आउटफ्लो दिखाया है दोस्तों लगभग 1.5 लाख करोड़ का. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ETF फ्लो की काफ़ी हद तक बढ़ोतरी रही है दोस्तों. ठीक है, आगे देखिए जो नाम इंडिया ना दोस्तों उसका जो EM ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक फ्लैट रहा है और मार्केट शेयर स्टेबल है. और मैनेजमेंट का ये कहना है कि इक्विटी मार्केट शेयर को बढ़ाना है. जो मैंने पहले कहा कि भैया अगर आपको रेवेन्यू यील्ड बढ़ानी है तो आपको इक्विटी फंड्स में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, आप देखिए SIP ग्रो 52% की ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिली है. ठीक है, अब आप देखिए जो एक और चीज़ है कि कंपनी का जो शेयर है दोस्तों इंडस्ट्री ETF फोलियो वो 61% है. जी हाँ दोस्तों 61% कंपनी का ETF मार्केट शेयर है और ETF का डेली वॉल्यूम दोस्तों अक्रॉस फंड रिमेन हायर कंपेयर्ड विद इंडस्ट्री. और इंडस्ट्री के मुकाबले नाम का जो आप कह सकते हैं ETF का जो आप कह सकते हैं ETF का जो फंड है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है दोस्तों इंडस्ट्री के मुकाबले. ठीक है, आप देखिए जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो डाउन रही दोस्तों, मोटिवेशन PLI प्रोविजंस और अदर इनकम में गिरावट देखने को मिली दोस्तों. ठीक है, क्योंकि देखिए कैरी 2200 करोड़ नेटवर्थ इन फिक्स्ड इनकम स्कीम्स. ठीक है, आगे है जस्ट 30% एसेट आर नाउ एट ओल्ड प्राइसिंग. मात्र 30% ऐसे आप कह सकते हैं एसेट्स हैं जो ओल्ड प्राइसिंग में है. रेस्ट ऑलरेडी बिंग चर्न, बाकी काफ़ी हद तक चर्न हो चुके हैं दोस्तों. और मोर देन 3 years
ओल्ड एसेट 30% टोटल इक्विटी एसेट मोस्ट ऑफ द इट इज पार्ट ऑफ कंटिन्यू एसआईपी बुक। तो देखिए इसका अगर मैं सारा आपको बताऊं तो यही है कि भाई निपॉन इंडिया ना कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, वो एक स्टेडी चीज़ में है। हाँ, अपना ट्रांसफॉर्मेशन वो इक्विटी फंड्स की ओर ज़्यादा कर रही है ताकि उनका जो रेवेन्यू यील्ड है वो बढ़े। और एज अ लॉन्ग टर्म दोस्तों मुझे ये लगता है ये एक एसआईपी मोड का स्टॉक है। गिरावट में खरीदारी का मौका करें, बहुत भाग जाए किसी कारण स्टॉक, उस समय खरीदने की बजाय गिरावट में खरीदने की कोशिश करें। और प्लस कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी हद तक अच्छा देती है दोस्तों, ठीक है। तो एक ये छोटी सी एनालिसिस थी जो आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों। आप किसी और स्टॉक में अगर एनालिसिस चाहते हैं कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।